अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम इंटरव्यू को डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू में पाक स्टडी से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले उसमें एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान को देखते हैं हम। जो जो भी पॉलिसीज़ हमने दी गई हैं, ये क्वेश्चन पहले भी आया था कि एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो 1947 में हुई थी उसको क्या कहा जाता है। तो एजुकेशनल पॉलिसी थी, उसका नाम था एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी। तो ये कब हुई है? नवंबर 1947 में। ठीक है, ये याद रखना आपने। ये किसकी चेयरमैन कौन था उस कॉन्फ्रेंस का? प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान। अच्छा जी, उसका गोल क्या था? वाज टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम। की ऑब्जेक्टिव क्या थे? एस्टेब्लिश अ यूनिफाइड नेशनल एजुकेशन सिस्टम, एम्फसाइज रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन schools, promote the teaching of science and technical education। ये अक्सर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि टेक्निकल और साइंस की जो एजुकेशन थी वो कौन सी कॉन्फ्रेंस में उसको प्रमोट किया गया था। सेट द गोल ऑफ यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। तो ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव थे। तो इसमें क्या हुआ? लिमिटेशन क्या आ गई कि जो नेशनल रिसोर्सेज थे उनमें लिमिटेशन थी। ठीक है, एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। अब आपको पता है कि नया नया पाकिस्तान बना हुआ था, अदम इस्तेकाम था और क्या था जी, कोई रिसोर्सेज की कमी थी। फिर उसके बाद दूसरी नेशनल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1959 में दी गई थी, जिसको लीड किया था SM शरीफ खान ने। और ये उस टाइम लीडर कौन थे जी? प्रेसिडेंट अयूब खान, सदर अयूब खान। इसके कोई की प्रपोजल क्या है? इंट्रोड्यूस फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो क्या है वहाँ पे रखी गई थी। ठीक है, एक मिनट। प्लेस ग्रेटर एम्फोसिस ऑन टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन वो होती है जो आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन होती है, जैसे BS एजुकेशन जो डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री है। इसमें एम्फोसाइज किया गया था टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर। इस्लामिक आइडियोलॉजी शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ एजुकेशन। मतलब इस्लामिक आइडियोलॉजी को लाजमी करार दिया गया था। प्रमोट गर्ल एजुकेशन, प्रोवाइड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जैसे वो CTC और ये BMC इस तरह के कोई प्रोग्राम होते रहते थे। पहले पहले अब वो ख़त्म हो गए। ठीक है, जो इसमें टीचर्स की ट्रेनिंग होती थी। ये विजनरी थी ये पॉलिसी, लेकिन क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा पार्शली इम्प्लीमेंट हुई थी इसकी आधी, ड्यू टू लेक ऑफ रिसोर्सेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस। अच्छा जी, उसके बाद न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 1970 में किसने दी थी? ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ यहया खान। आपको पता है अयूब खान के बाद कौन आया था? यहया खान। तो इसमें क्या हुआ था? कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन। और क्या हुआ था कि साठ रिफॉर्म इन हायर एजुकेशन। जो हायर एजुकेशन थी, मतलब आला तालीम थी, उसमें कोई तब्दीलियाँ की गई थी। की प्रपोजल क्या थे? मेक एजुकेशन फ्री अप टू क्लास 10। कौन सी एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में जो क्लास 10 तक फ्री हो गया था? 1970 की एजुकेशनल पॉलिसी में। ठीक है, इंट्रोड्यूस नेशनल लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका था वो क्या कर दिया गया था? उर्दू। जैसे आपने देखा होगा सरकारी स्कूल की किताबें पहले उर्दू में होती थी। डेवलप टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। टेक्निकल एंड वोकेशनल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। चैलेंजेस क्या थे इसमें? द पॉलिसी कुड नॉट फुल्ली इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इंक्लूडिंग द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान नाउ बांग्लादेश इन 71 1971। 1971 की वार भी आपको पता ही है कि हुई थी, तो ये भी इतनी ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती थी। उसके बाद एजुकेशनल पॉलिसी 1972 टू 1980। तो ये किसने दिया था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो इसमें क्या हुआ? यह 1971 की वार के बाद जितने भी चैलेंजेस थे उनके मद्देनज़र रखते हुए यह पॉलिसी दी गई थी। इसमें क्या किया जी? नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जितने भी प्राइवेट अदारे थे उनको क्या कर दिया गया था? नेशनलाइज। 1972 की पॉलिसी में याद रखना। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन को सबके लिए बराबर करार दिया। इंक्रीज एक्सेस टू एजुकेशन स्पेशली फॉर मार्जिनलाइज ग्रुप मतलब जो दूर दराज के इलाकों में रहते थे उनके लिए एक्सेस भी ज़्यादा कर दी। रिफॉर्म इन हायर एजुकेशन। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लेड टू मिक्स रिजल्ट। कभी कभी आर के ऊपर मेरी जो होती है ना ज़बान
स्लिप होती है। While it aimed to promote quite equitable access to education, it caused inefficiencies in management and a decline in educational quality. आपको पता है कि उस टाइम जंग हुई थी, तो जंग के बाद नया नया सब कुछ था, तो इस वजह से मैनेजमेंट में क्या हुई है, इनएफिशिएंसी शो हुई है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, डिक्लाइन इन एजुकेशनल क्वालिटी। फिर उसके बाद नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1979 की दी गई थी। ये किसने किया था, इंट्रोड्यूस बाय जनरल ज़ियाउल हक ड्यूरिंग हिज रिजीम। दिस पॉलिसी एम्फसाइज इस्लामाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, ये आपने याद रखना है। की फीचर क्या थे, इंटीग्रेशन ऑफ इस्लामिक वैल्यूज़ टू ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन, मतलब अरबी भी उस दौरान जो है ना वो पढ़ाई जाती थी, मतलब इस्लामाइजेशन रूल भी कहा जाता है इसको। इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लामियात एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट फ्राम प्राइमरी टू हायर एजुकेशन, इस्लामियात को लाजमी करार दिया गया था। स्ट्रेंथिंग ऑफ मदरसाज एजुकेशन, रिलीजियस स्कूल्स की एजुकेशन, मतलब जो मदरसा वगैरह था उसको क्या किया था, उसको मजबूत किया गया था। इंक्रीज इन टीचर सैलरीज एंड इम्प्रूवमेंट इन देयर ट्रेनिंग, जो टीचर थे उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया था। दिस पॉलिसी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द कंटेंट ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। इस पॉलिसी ने क्या किया था, जो एजुकेशन का कंटेंट था उसको क्या किया, बहुत ही ज़्यादा मुतासर किया है। इस्लामिक स्टडीज़ बिकम अ सेंट्रल पार्ट ऑफ करिकुलम। उससे पहले ये क्या था, मतलब एम रोल नहीं था, पढ़ते थे लेकिन इतनी ज़्यादा कंपलसरी नहीं थी। फिर उसके बाद जी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992, ये किसने दी थी, formulated during Nawaz Sharif's first tenure. This policy aimed to address previously policy failure and expand access to education. जितनी भी पहले पॉलिसी दी गई थी उनके जितने भी फेलियर थे, तो उसको क्या करना था, एड्रेस करना था और उनको ठीक करना था। की ऑब्जेक्टिव इसके पढ़ लेते हैं। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन बाई 2002, इंक्रीज लिटरेसी रेट टू 17% बाई 2002। 2002 तो क्या करना था, लिटरेसी रेट का कितना इंक्रीज करना था, 70%। प्रमोट फीमेल एजुकेशन, मतलब गर्ल एजुकेशन। डेवलप टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन टू मीट द नीड ऑफ लेबर मार्केट। ज़ाहिरी बात है, टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन देंगे तभी जो बंदा मजदूर बंदा है, ठीक है, वो क्या करेगा, अपने लिए पैसे कमा सकेगा। स्ट्रेंथन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। चैलेंजेस, इसमें क्या था, डिस्पाइस एम्बिशियस गोल द पॉलिसी टारगेट वर नॉट met due to economic constraints, political instability, lack of consistent government support। आपको पता है कि 2 साल जी नवाज शरीफ रहे, फिर बेनज़ीर आ गए, फिर उसके बाद बेनज़ीर चले गए, नवाज शरीफ फिर आ गए, तो उनके दरमियान में लुका छुपी का खेल चलता रहा है। तो इस वजह से लेक ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और पैसे नहीं थे, ठीक है, गवर्नमेंट सपोर्ट भी नहीं थी। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों की वजह से ये वाली पॉलिसी काम नहीं कर सकी। बाकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। तो ये इनमें से लाजमी सवाल आता है, इनमें से भी मैं कोई चीज़ें ऐड करूँगा कि किसकी क़यादत में ये वाली पॉलिसीज़ दी गई थी। वो सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह कल की वीडियो में बताऊँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, नहीं अच्छी लगती है तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो ज़्यादा बेहतर बात है। अल्लाह हाफ़िज़।